आला अली अमीन गंडापुर जो है, जानते हैं उनको आप? जानता हूँ वो आजकल आपके कायद के खिलाफ बातें कर रहे हैं। ये आप इसके देखें, ये थोड़ी सियासी बात हो जाएगी। इंशाल्लाह कोई आपके बारे में बात करे तो फर्क होकर के सर से निकलेगा। कैसे आपने चुनाव कर लिया? बड़ा अरसा तवील मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, ताजी खोखर साहब, नवाज खोखर साहब पीपल्स पार्टी में रहे, आपकी बात वायरल भी हो जाती है ना। पिछली बार आपने मेरे इंटरव्यू में कहा कि फरूख खोखर से असला नहीं पकड़ा जाएगा तो चूड़ियां पकड़ी जाएंगी। आज क्या डायलॉग ज़हन में रखा है? इस वक्त मौजूद हूं रावलपिंडी और इस्लामाबाद के सबसे मशहूर डेरे ताजी खान खोखर साहब के डेरे पर। फरूख खान खोखर मेरे साथ मौजूद है। आज बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है, बड़ी डेवलपमेंट ये है कि फरूख खान खोखर पहली बार बाज़ाब्ता तौर पर किसी सियासी जमात में शामिल होने जा रहे हैं और मौलाना फजलुर रहमान साहब यहाँ पर आज तशरीफ़ ला रहे हैं बाकायदा तौर पर। अब से कुछ देर बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब यहाँ पहुँचेंगे। फरूख खान खोखर जमीयत उलमा इस्लाम में शामिल होंगे। फरूख भाई बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत टिक टाक पे धूम है कि फरूख खोखर जमीयत उलमा इस्लाम में शामिल होने जा रहे हैं। कैसे इंतखाब किया? आपसे पैर दर पे मुलाकात होती थी, छुपा के रखा आपने? आपके इंटरव्यू में मैंने बताया होता। अब आप टिक टॉक नहीं कह सकते, अब आप सियासी कह सकते हैं। अच्छा, नहीं टिक टॉक पे देखा सर। देखिए जी, मैंने वादा किया था आपसे कि अगर मेरी ज़िंदगी में सियासी कदम मैंने रखा तो मैं उस बंदे के पीछे रखूँगा जो खत्म नबूवत पे बात करेगा। मैं उस बंदे के पीछे रखूँगा जो इसराइल के ख़िलाफ़ बात करेगा। मौलाना साहब कौमी सतह पर, क्योंकि हम लोग कौमी सतह पर तो नहीं है, हम मौलाना साहब ने कौमी सतह पर खत्म नबूवत की बात की। उस दिन के मन का मैंने वादा कर लिया, ज़िंदगी रही तो मैं उनमें शामिल होऊंगा। फिर मेरा जाना हुआ, मुलाकात हुई और मैंने उनसे कहा कि मुझे टाइम दे, मैं शामिल होना चाहता हूँ। अच्छा, आपने हमारे इंटरव्यू पे बताया था आप रिपीट भी कर सकते हैं। आपने मुझे सवाल किया था, मैंने कहा जिंदगी रही मौलाना फजल रहमान के पीछे। ये इस खबर का क्रेडिट मुझे जाता है? हाँ, वो आपको जाता है जी। फरूख भाई, कैसे आपने चुनाव कर लिया? बड़ा अरसा तवील मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, ताजी खोखर साहब, नवाज खोखर साहब पीपल्स पार्टी में रहे, कैसे रहे? जुदा हुई आपकी? नहीं, देखें अभी भी मेरे दारी साहब के साथ मेरे अच्छे तल्लक हैं। अल्लाह ने ज़िंदगी में मुझसे रब्ता भी करते रहते हैं। मियाँ साहब के साथ भी अच्छे तल्लक हैं। थोड़ा सा एक मीडिया पे चला था कि मुस्तफ़ा के मुकाबले में फ़र्क। मुस्तफ़ा भाई हमारे ख़ानदान के सरबराह हैं, मुस्तफ़ा भाई मेरे बड़े भाई हैं, उनके मुकाबले में हमारा कोई बंदा नहीं खड़ा होगा। हमारा जो मैंने सियासी वादा किया उनसे, हम लोग अलग सीट पे आएंगे। मुस्तफ़ा भाई के मैं इलेक्शन पे उनके स्टेज पे खड़ा हूँगा और मुस्तफ़ा नवाज खोखर का पूरा इलेक्शन लड़ूंगा, लेकिन मेरी जान माल, मेरे लोग, मेरी ताकत सब मौलाना फजल रहमान के साथ है। ये कैसे आपने चुनाव किया मौलाना साहब का? मेरी कमजोरी रेड लाइन खत्म नबूवत। तो फरूख भाई ये बताइएगा, आज हज़ारों की तादाद में लोग आ गए हैं। डेरा ताजी खोखर के इतराफ में जो सैकड़ों कनाल ज़मीन है वो भरी जा चुकी है गाड़ियों से, लेकिन मौलाना अभी कुछ घंटे, कुछ मिनट्स बाद या एक घंटे पर तकरीबन आएंगे। आपको जब ये कहेंगे वो निकल आएंगे इंशाल्लाह। अभी हम अपनी स्कूटी देख के, अपना निज़ाम देख के मौलाना साहब को बुलाएंगे। मौलाना साहब को बिल्कुल उस टाइम बुलाएंगे कि जब हम समझेंगे आज किस तरह अंदाज में। मैं आप जब जेल से रिहा होके आए, मैं यहाँ पे मौजूद था, बड़ा इस्तकबाल हुआ था, डॉलर बरसे थे, फूल बरसे थे। आज कैसे मौलाना का आप वेलकम करेंगे यहाँ? वो सरप्राइज आप लोग खुद देखेंगे। अच्छा, वो आप खुद देखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब से तो शुरू से आपकी मोहब्बत थी, लेकिन रास्ते में किसने मीडिएशन का किरदार अदा किया? आप डेरे पे गए, मुलाकात हुई? वैसे एक बात आपकी पूरी मीडिया में बता दूं कि मैं डर गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह किसी कोई बंदा ये नहीं कह सकता मैंने फ़र्क खोखर को शामिल किया। मैं खुद शामिल हुआ, मैं डायरेक्ट जाके मिला हूँ, डायरेक्ट मैंने सब कुछ किया। फरूख खान खोखर मैं खुद आज हम मौलाना साहब से भी सवाल पूछेंगे। देखिए बिलाल भाई, आप मेरा बड़ा पुराना इंटरव्यू ले रहे हैं जेल टाइम का। मुझे 8 साल हो गए बाहर आए हुए। मेरा एक स्टाइल है, मेरी एक ताकत है। मैं अल्लाह के अलावा किसी का झुकता नहीं हूँ। मेरा एक अपना सोच है। मैंने शामिल होना था तो डायरेक्ट खुद होना था, किसी का साथ नहीं लेना था। आज मीडिया इतना इकट्ठा हो गया है, जैसे इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी किसी मीडिया का मेरे वालिद से मेरे से बड़ा प्यार है, आज तक हमारी खराब नहीं रही। अल्लाह आगे भी ना करे। मीडिया ही पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, मैं तो इस बात को मानता हूँ। मीडिया ही आपको रिप्रेजेंट करता है। आज तो अभी घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले ही पंडाल भरा गया है। स्क्रीन्स हाईवे पे मैं आया हूँ तो पूरा ताजी खोखर, फरूख खोखर, मौलाना फजलुर रहमान साहब की तस्वीर फैजाबाद से। अभी आप यकीन माने, बात काटूं सॉरी, अगर आप यकीन माने, अगर ये हमारे पोस्टर ना उतारते तो ये यहाँ से लेके मौलाना साहब उतारे। अब यहाँ पे सीढ़ी आती है जी, वो उतार देती है। अगर वो ना उतारते, आप यकीन माने, मैं ये पूरा पाकिस्तान, ये इस्लामाबाद की रोड ना, थोड़ी इस्लामाबाद से लेकिन यहाँ तक बाहर देता, जगह ना होती। लेकिन इंतजामिया का शुक्रिया भी है, पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस हमारे साथ तावन किया जी, बहुत तावन किया। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या खास बात होगी? मौलाना साहब के लिए क्या कुछ बना रखा है आपने? देखें जी,
जो दिल में जो मेरा स्टाइल अल्लाह को पता, मैं इंटरव्यू भी पूछ ही नहीं लेता। मैं बस एक शॉर्ट बात, क्योंकि लोग मौलाना साहब को सुनना चाहते हैं, मैं पार्टी में शामिल हो रहा हूँ, आज शमूलियत ले रहा हूँ, मेरी इतनी तकरीर है टोटल। आपकी बात वायरल भी हो जाती है ना, पिछली बार आपने मेरे इंटरव्यू में कहा कि फारूक असल खोखर में से असला नहीं पकड़ा जाएगा तो चूड़ियां पकड़ी जाएंगी। आज क्या डायलॉग ज़हन में रखा है? असल में आज बड़े हैं ना, आज बुजुर्ग हमारे हैं, आज उलमा कराम हैं, उनके सामने मेरा डायलॉग बनता नहीं है। अच्छा, मैं बाद में आपको बता दूंगा। एक मैंने दिया भी है किसी मेरे भाई, मेरे रिपोर्टर, क्योंकि रिपोर्टर हमारी जान रहे हैं, प्यार हैं, तो मैंने बताया भी है कि मैं इस्लामाबाद नहीं, मेरे पाकिस्तान की बात करो। इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में बदलती इलेक्शन हुए लोग भी खड़े करूँगा, MNAs भी खड़ी करूँगा, JUI में जान भी डाल दूँगा। ये बात है। इस्लामाबाद में जमीयत उलमा इस्लाम का होल्ड था, इलेक्शन नहीं जीते, लेकिन अब फारूक खोखर मुकाबला करेंगे हर हल्के से, हर यूसी से, मैं पूरे पाकिस्तान में मुकाबला करूँगा। अच्छा, मेरा ऐलान है कि जो JUI की मीटिंग होगी, जो कुछ होगा इस्लामाबाद में, जितना मुझे कहेंगे मैं वजीर आला अली अमीन गंडापुर जो है, जानते हैं उनको आप? जानता हूँ। वो आजकल आपके कायद के खिलाफ बातें कर रहे हैं। ये आप इसके देखें, ये थोड़ी सियासी बात हो जाएगी, मुझे शामिल होने दे, इसका जवाब फिर बाद में होगा। जो पार्टी का फैसला होगा, अगर मुझे इजाज़त देंगे खुल के बोलने की, फिर बोलूँगा। वो थोड़ा सा ये बताना चाहूँ कि आपका खौफ दहशत तो है, लेकिन वो जो आजकल मौलाना साहब पर हमले कर रहे हैं कि इस तरह के, मैं बिलाल भाई देखें, अगर पार्टी मुझे इजाज़त देगी ना कि आप खुल के बोलो, आप खुल के हमारी पार्टी को डिफेंड करो, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता कि पार्टी कल मुझसे नाराज़ हो। मैं अभी आ रहा हूँ, पार्टी से मैं इजाज़त लेके, मशावरा लेके फिर मैं जवाब दूँगा। तो आज ये बताइएगा कितने हजार लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर? काफ़ी लोग होंगे। मैं दूसरा बन गया, मेरे ख्याल में इंशाल्लाह अनएक्सपेक्टेड लोग हैं। तेरे पे सिक्योरिटी का क्या इंतजाम है? मैंने जो टाइम दिया था वो नहीं हुआ। हाँ, 4 नहीं हुए। सिक्योरिटी माशाल्लाह, देखें अल्लाह ना मारे, अल्लाह की ज़ात ना कराए, तेरे की दीवारें वैसे भी बम प्रूफ है, ये आपको पता हो। हमारी अपनी सिक्योरिटी है और इनकी माशाल्लाह अपनी सिक्योरिटी भी आई हुई है। हमारी पंजाब पुलिस भी आई हुई है, इस्लामाबाद पुलिस भी आई है, इंतजामिया ने बहुत तावन किया। मुझे इतनी तवक्को नहीं थी कि इंतजामिया ने जितना मेरा साथ दिया। फारूक खोखर की तैयारी है इलेक्शन के लिए, वोट बैंक तो बहुत है। आज इतना बड़ा अगर कोई शख्स किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाए तो हमने लोग नहीं देखे, आज हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे हो गए हैं। मैं 24 घंटे तैयार हूँ हर चीज़ के लिए। अच्छा, मैं अब फारूक खोखर सियासतदान बन गए, बाकायदा तौर पर बकायदा बन गए। मैं नवाज खोखर साहब को भी इस जमात में लेकर आएंगे आप? मुस्ताफ़ भाई से रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट। मुस्ताफ़ भाई की मौलाना साहब की दोस्ती भी है। हाँ। आते जाते भी मशे भी लेते हैं। वो एक उनका अपनी सियासी कद है, उनकी अपनी सियासी कुव्वत है। वो उन्होंने उसूल के पीछे सीनेट का भाईजान, उन्होंने MNA छोड़ दी, उन्होंने वजारतें छोड़ दी, उन्होंने सेनेट छोड़ दिया, 2 दफ़ा वजारत छोड़ दी। कौन छोड़ता है? मुस्ताफ़ नवाज खोखर के हम साथ, ये गलत बताया जा रहा है। मुस्ताफ़ भाई ने मुझे अप्रिशिएट किया कि आपकी अपनी सोच है। अच्छा। मुझे उनकी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मेरे चाचा भी आए हैं, मेरे ख़ानदान भी आया हुआ है। 2 मिनट लीजिएगा। फारूक खान खोखर साहब मेरे बंदे आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, हम आपको बंदे आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। 2 मिनट मुझे दे दो।